Yes, Atul, I think you would like to say something more, right? Please go ahead. Yes, yes, I would like to say something more. मैं एक्चुअली महाराष्ट्र से हूँ. मेरी मदर टंग जो है मैं गुजराती हूँ. और मैं आई एम अ मैनेजर इन आईटी. और मैं बहुत बार आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ. मेरा बहुत ही हमेशा मेरा कम्युनिकेशन जो है वो ब्रिटिश लोगों के साथ, अमेरिकन लोगों के साथ होता रहता है. एंड मेरी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी है. मैं कम्युनिकेट भी कर पा रहा हूँ. लेकिन दिक्कत ये होती है कि इंडिया में ये जो अंग्रेजी बोलता हूँ वो चल जाती है. लेकिन मैं जब अंग्रेजों के साथ या ब्रिटिश लोगों के साथ या अमेरिकन लोगों के साथ बात करता हूँ तब वहाँ पे मुझे वर्ड ढूंढना पड़ता है. तब मैं अटक जाता हूँ. तब मैं अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता. ये या फिर सामने वाले को मुझे समझ के लेने की कोशिश करनी पड़ती है. दे आस्क मी क्वेश्चंस अगेन, कह रहे दिस इज व्हाट यू वांट टू से. मैं बोला यस आई वांट टू से दिस. तो ये सब ऐसा होता रहता है. तो मैं एक्चुअली वर्क कर रहा था और उसी के साथ मेरे साथ बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी. जैसे कि लड़खड़ाना, बातें करते करते लड़खड़ा जाना, या फिर अटक जाना. आ, हाँ, ओके, ये तरफ के जो सेंटेंसेस में जब बोलते हम अंग्रेजी में तब ये सब बीच में आता था. तो मुझे ये करेक्ट करने के लिए कोई चाहिए था. और साइड बाय साइड अगर मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मैं बाकी की में अगले लेवल पे चला जाऊँ. तो ये बहुत जरूरी था मेरे लिए. तो मैं इंटरनेट पे, अभी लॉकडाउन में हम लोग हैं तो लॉकडाउन में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउट. तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कोई मुझे मिल जाए ऑनलाइन जहाँ पे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो मैंने इंटरनेट पे ढूंढना कोशिश किया और तब मैं अन्नू मैडम के साथ मेरी बातचीत हुई. तो बातचीत होते ही मुझे समझ में आया, जैसे ही मैंने बात करना चालू किया तब मुझे स्ट्राइक हो गया कि अरे हाँ, मुझे यही मैडम चाहिए जो उनकी अंग्रेजी बहुत ही फ्लुएंट है और जिनको पेसिंग अच्छा आता है, उनको मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा आता है, तो सामने वाले को वो एक्सप्रेस कर पाती है बहुत अच्छी तरह से. और दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. तो मैंने उनसे बात किया कि मुझे इस तरह से चाहिए कि मेरी भाषा में कोई करेक्ट करने वाला चाहिए जब मैं अंग्रेजी बात करूं. ना कि मेरी अंग्रेजी इंडिया में सब समझ लेते हैं, लेकिन मुझे जब मैं बाहर की कंट्री में जाता हूँ तब मुझे वहां पे प्रॉब्लम होती है. और थोड़ा कॉन्फिडेंस, अगर मेरी प्रॉब्लम्स कम हो जाए, अगर मेरी गलतियां कम हो जाए तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी अप हो जाए. तो इसीलिए मैंने अनु मैडम से बात किया और अनु मैडम ने फिर समझ के लिया. और फिर उन्होंने बोला कि मैं तेरे लिए एक अलग से सिलेबस बनाती हूँ. और फिर हम लोगों ने उस पर काम करना चालू किया. और धीरे धीरे फिर उन्होंने मुझे मेरा मेरा बोलते वक्त स्पीड बहुत ज्यादा होता था अंग्रेजी में, जो जनरली इंडियन लोगों में होता ही है, जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं. तो वो सब उन्होंने कम करने के लिए मुझे कुछ गाइड किया, कुछ सजेशंस दिए और मैं वो रोज फॉलो कर रहा हूँ. और अभी मेरा अंग्रेजी पे कंट्रोल काफी अच्छा आ गया है. मुझे मेरा स्पीड, एक जमाने में मेरी गाड़ी छूट गई तो छूट गई, जैसे रेलवे गाड़ी होती है, एक बार छूट गई तो छूट गई, वापस उसको कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है. अभी मेरा मेरा वैसा नहीं है. अभी मेरे इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन आ गया है, आवाज कम नीचे कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ. और स्पीड काफी कम हो गया है ना, जो नॉर्मल स्पीड होना चाहिए वो नॉर्मल स्पीड के हिसाब से आ रहा है. तो मैं अच्छी तरह से अपने थॉट्स को पुट अप कर सकता हूँ, सामने वाले को बता सकता हूँ. और अभी तक मेरे 15 दिन हुए हैं. 15 दिन में मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस फील हो रहा है. और मेरे 15 दिन बाकी है. तो 15 दिन में शायद मुझे लगता है कि मैं एक नया अतुल करके उभर के आऊँ. तो थैंक यू अनु मैम. और थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड सजेशंस. थैंक यू सो मच. You're always welcome, Atul. So please, let's do more better. And you spoke very well in Hindi also. Hindi yoga.